Today we are going to discuss about the countability exams. काउंटेबिलिटी एग्ज़ाम्स में बच्चे क्या है बेसिकली कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम काउंटेबिलिटी एग्ज़ाम्स को स्टडी कर रहे हैं कि जैसे कैलकुलस और एनालिसिस में से हमारा कंपैक्टनेस कनेक्टेडनेस का एक कॉन्सेप्ट आ गया था तो हमारा काउंटेबिलिटी का भी आया है। हमने बच्चे पीछे प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी अबाउट दी हॉस्ट्रॉफ स्पेसेस, हॉस्ट्रॉफ के एग्जाम्स पढ़े थे। ये उनका डिटेल्ड स्टडी है आगे टपोलॉजी में कि व्हाट अबाउट काउंटेबिलिटी। हम उन एग्जाम्स को और डीपली किस तरह से स्टडी करेंगे वो हमें काउंटेबिलिटी और सेपरेशन एग्जाम्स के बारे में स्टडी करके बताएगा। ठीक है, ये हमारा एक जनरल कैलकुलस का टॉपिक नहीं है, जनरल एनालिसिस का टॉपिक नहीं है। दिस इज द बेसिकली डीपली या डीपर स्टडी ऑफ योर टपोलॉजी। जो हम हॉस्ट ऑफ स्पेसिस हम लोग स्टडी कर चुके हैं, हम उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उनको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो डेफिनेशन है दैट इज़ काउंटेबल बेसिस एट एक्स। ये हमारे पास जो एलिमेंट है एक्स किसी स्पेस का, उसके पास जो बेसिस हैं उन बेसिस को हम काउंटेबल बेसिस के बारे में कैसे बोलेंगे। A space X is said to have countable bases at X if there is a countable collection capital B। किसकी है काउंटेबल कलेक्शन? तुम्हारे X के नेबरहुड्स की। ये तुम्हारे पास स्पेस पड़ी है, इसमें अगर तुम किसी पॉइंट की बात करो तो दिस इज द नेबरहुड, दिस इज द नेबरहुड, दिस इज द नेबरहुड, दिस इज द नेबरहुड। तुमने इसका एक काउंटेबल कलेक्शन, इनके काउंटेबल कलेक्शंस की तुमने बात करी है। ठीक है, इसको तुमने नाम दिया कैपिटल बी। देयर इज अ काउंटेबल कलेक्शन कैपिटल बी ऑफ नेबरहुड्स ऑफ एक्स सच दैट ईच नेबरहुड एन ऑफ एक्स कंटेन्स वन एलिमेंट ऑफ पी। कि अगर तुम इसी एक्स के किसी एक पर्टिकुलर नेबरहुड की बात करो तो वो इस कैपिटल बी का कोई ना कोई एलिमेंट पक्का कंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है, दोबारा सुनो, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर काउंटेबल कलेक्शन, ये कैपिटल बी है। तो अगर तुम कोई इस एक्स के नेबरहुड की बात करो, जैसे मैंने ये नेबरहुड एन ले लिया, तो तुम्हारे पास इस एन के अंदर तुम्हारे कैपिटल बी का एक एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा, या फिर आप कह लो कि दिस इज योर एन। सो दिस एन इज कंटेनिंग दिस नेबरहुड फ्रॉम द कलेक्शन कैपिटल बी। तुम्हारे पास एन के हर नेबरहुड के लिए, फॉर ईच नेबरहुड एन ऑफ एक्स इट कंटेन्स वन एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। तो तुम बोलोगे कि तुम्हारे इस पॉइंट के पास काउंटेबल बेसिस हैं, तुम्हारे इस पॉइंट के पास काउंटेबल बेसिस हैं। अब तुम्हें पता है काउंटेबल बेसिस के लिए तुमने बेसिकली बेसिस की ही डेफिनेशन लगानी है अगर कहीं पर तुम्हें प्रूव करने को बोलेंगे। और काउंटेबल का मतलब हो गया कि इट हैज़ टू बी इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन, फर्स्ट काउंटेबिलिटी एग्जाम। फर्स्ट काउंटेबिलिटी एग्जाम, जिस स्पेस के पास काउंटेबल बेसिस होंगे एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब अगर ये स्पेस है, इस स्पेस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के पास काउंटेबल बेसिस पड़े हैं, तो उस स्पेस को तुम क्या बोलोगे? 1-0 स्पेस, या तुम बोलोगे कि दिस इज अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, या दिस सेटिस्फाइज फर्स्ट काउंटेबिलिटी एग्जाम। सेकेंड काउंटेबिलिटी एग्जाम बच्चे आपको बोलता है कि अगर कोई स्पेस के पास काउंटेबल बेसिस हैं उसकी टपोलॉजी के लिए, इफ एक्स हैज़ अ काउंटेबल बेसिस फॉर इट्स टपोलॉजी, टपोलॉजी भी हम डिफाइन करते हैं ना अपनी स्पेस में, अगर उसकी टपोलॉजी के पास काउंटेबल बेसिस होंगे तो आप बोलोगे कि आपकी स्पेस के पास सेकेंड काउंटेबल एग्जाम है, मतलब वो सेकेंड जीरो स्पेस है या सेकेंड काउंटेबल स्पेस है। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? You pronounced this as 1-0 space. डिग्री नहीं बोलना, 1-0 space. Similarly, this is spelled as 2-0 space. Fine. तो this is the definition, basic definition कि हमारी काउंटेबल बेसिस क्या होती हैं, हमारा फर्स्ट काउंटेबिलिटी एग्जाम क्या है और सेकंड काउंटेबल एग्जाम क्या है। अगर किसी स्पेस को फर्स्ट काउंटेबिलिटी एग्जाम तुमने सेटिस्फाई करवाना है तो तुमने उसका एक एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट के पास आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना है और उसके हर एलिमेंट के पास काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट कराने। काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट कराने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स होगा, उसमें तुमने एक नेबरहुड एग्जिस्ट कराना है जो तुम्हारे बेसिस के एक एलिमेंट को क्या करे? कंटेन करे। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसको।
हमारे पास सबसे पहला नोट है कि सेकेंड एग्जाइम इम्प्लाइज फर्स्ट एग्जाइम। मतलब अगर तुम्हारी स्पेस के बाद सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, अगर तुम्हारी स्पेस सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, लेट एक्स बी अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस, ठीक है, मतलब उसकी टपोलॉजी के पास काउंटेबल बेसिस हैं, तो तुम्हें प्रूव करना है कि आपकी स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है। मतलब आपकी स्पेस के हर पॉइंट के पास काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट करते हैं। लेट एक्स बी अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस। अगर एक्स सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेसिस कैपिटल बी फॉर topology on x, right? There exists a countable basis for topology on x. मतलब let x belongs to capital X and bx is equal to small x, be set of all the elements of capital B for x belonging to b। आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये बी एक्स आपने बोला है, दिस इज काउंटेबल बेसिस एट एक्स। हमारे पास बच्चे क्या था, हमारे पास था कि सेकंड काउंटेबल स्पेस हमारे पास पड़ी है, आपको उसे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस प्रूव करना है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस प्रूव करने का क्या मतलब हुआ कि आपने उसके हर पॉइंट के आपने प्रूव ये करना है कि जो आपके पास x का पॉइंट होगा उसके हर पॉइंट के पास काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट करेंगे। अब उस बेसिस का मतलब क्या है कि उस बेसिस में बेसिकली x के नेबरहुड्स की कलेक्शन है, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो जो नेबरहुड्स हैं वो होते हैं तुम्हारे ओपन सेट्स। अब वो जो ओपन सेट्स है वो कहाँ से आएंगे, तुम्हारी टपोलॉजी से, ठीक है। तो बी एक्स, इस बी एक्स का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट एक्स, बी एक्स, और इसी को तुमने बच्चे काउंटेबल बेसिस प्रूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको काउंटेबल बेसिस प्रूव करना है बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बी एक्स हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैपिटल बी की टपोलॉजी से ही आ रहे हैं। तो बी एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी विच इम्प्लाइज बी एक्स इज काउंटेबल, ठीक है, बिकॉज सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना रह गया कि सिर्फ जो बी एक्स आपने सेट माना है इट इज अ बेसिस, बी एक्स क्या है, बेसिस है। तो बी एक्स को बेसिस प्रूव करने के लिए बच्चे आपने उसका नेबरहुड या ओपन सेट एग्जिस्ट कर लेना है, और उस ओपन सेट को तुमने, उस ओपन सेट के अंदर तुमने बेसिस का एलिमेंट क्या करा देना बच्चे, एग्जिस्ट करा देना, ठीक है। तो bx is countable. Now we'll show that bx is basis। उसके लिए let capital O be an open set such that x belongs to O। Let capital O be an open set such that x belongs to O। x आपका O को बिलोंग कर रहा है, आपने ये ओपन सेट ले लिया। अब हमें क्या गिवन है कि कैपिटल बी इज बेसिस, कैपिटल बी तो बेसिस है ही है, तो आप इसके ऊपर बेसिस की डेफिनेशन लगा सकते हो। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी इज कंटेन्ड इन ओ। ये तुम्हारे बच्चे डेफिनेशन लग गई इसकी, तुम्हारे ओपन सेट की, ठीक है। और बेसिस का डेफिनेशन जो हम ओपन सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। आपको इस बी की जगह, आपको ये जो बी है, ये आपने जो बी कैपिटल बी का एलिमेंट लिया है, आपको इस बी को बी एक्स का एलिमेंट बनाना है, ठीक है, ताकि आप फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पे जा सको। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा बी है वो कैपिटल बी को बिलोंग कर रहा है और एक्स हमारा बी का एलिमेंट था, तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बी एक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें वो वाले बेसिस के एलिमेंट जाएंगे जिसमें तुम्हारा x पड़ा है। जिस बेसिस में, जैसे अब आपके पास ये x है, इसमें ये आपके पास बेसिस वाला सेट है,
जिस बेसिस वाले सेट में x पड़ा है वो बेसिस वाला सेट तुम्हारे बी एक्स को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ये जो b था ये कैपिटल B को भी बिलोंग कर रहा है और उसको वो x को कंटेन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम ये लिख सकते हो कि जो ये b आपने लेट करा है ये b x को बिलोंग करेगा। ठीक है, therefore there exists b belonging to bx such that x belongs to b is contained in O. This implies bx is a countable basis. bx is a countable basis at x. So हमारा x arbitrary point था. So this implies x has countable basis at each of its points. So x is a first countable space या 10 space hence proved. ठीक है, ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नोट, हमारे पास अगला नोट क्या है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। एवरी मीट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। तो आपने एक मीट्रिक स्पेस लेट करनी है, उस मीट्रिक स्पेस का एक एलिमेंट लेट करना है, तुम्हारे पास तुम्हारे उस एलिमेंट के ओपन बॉल्स की एक कलेक्शन होनी चाहिए, फिर तुम उस एलिमेंट का एक नेबरहुड लोगे। तुम्हारे पास स्पेस है, उस स्पेस का एक एलिमेंट होना चाहिए, उस एलिमेंट के नेबरहुड्स की एक कलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, फिर तुमने उस एलिमेंट का एक नेबरहुड एग्जिस्ट कराना है और एट लास्ट आपको प्रूव कराना है कि तुम्हारे पास इस नेबरहुड में तुम्हारे बी एक्स का इस बी एक्स का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। दिस यू आर सपोज टू प्रूव। तो हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं लेट एक्स ओवर डी बी अ मीट्रिक स्पेस। टू प्रूव एक्स इज फर्स्ट काउंटेबल, मतलब अगर तुम इसमें कोई एलिमेंट लेके चल रहे हो तो उसके बेसिस के पास उसके पास एक काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल बेसिस का एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चे उसकी नेबरहुड की कलेक्शन लेते हैं। कंसीडर द कलेक्शन बी एक्स 1/n फॉर n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। अब ये क्या है, तुमने क्या लेना था, तुमने x के लिए उसके नेबरहुड्स की कलेक्शन लेनी थी। तो बच्चे तुम्हारे पास मीट्रिक स्पेस में इसका नेबरहुड कौन होता है, एक ओपन बॉल। ओपन बॉल का सेंटर x हो गया और रेडियस हम उसमें 1/n को लेट कर सकते। ठीक है, सो इफ n is neighborhood of x, then there exists epsilon greater than 0 such that x belongs to bx epsilon contained in n। अगर तुमने अपने इस x का कोई नेबरहुड लेट करा तो उस नेबरहुड की डेफिनेशन लग जाती है बच्चे कि वो ओपन सेट है। ओपन सेट के अकॉर्डिंग आपके x के अराउंड एक छोटे से छोटा ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगा जो आपका नेबरहुड कंटेन करेगा। नाउ यू आर सपोज टू प्रूव कि बेसिकली जो ये बी एक्स एप्सिलॉन है ये इसी सेट का एलिमेंट है। ठीक है, अब वो कैसे करोगे, तो तुमने करना क्या है, बेसिकली तुमने इस एप्सिलॉन को 1/n से लिंक करना है और n था क्या, नेचुरल नंबर। तो तुम अपने n को सफिशिएंटली लार्ज चूज कर सकते हो। नाउ चूज n sufficiently large so that 1/n is less than एप्सिलॉन। अगर 1/n एप्सिलॉन से छोटा है तो उस रेडियस की जो भी बॉल बनेगी वो तुम्हारे एप्सिलॉन रेडियस वाली बॉल के अंदर कंटेन्ड हो जाएगी, राइट। और जो एप्सिलॉन रेडियस वाली बॉल थी वो ऑलरेडी तुम्हारी n में कंटेन्ड है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकलता है कि bx 1/n इज कंटेन्ड इन n। मतलब every neighborhood of x
contains an element of bx। हमारे पास जो नेबरहुड्स की कलेक्शन थी उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट तुम्हारे नेबरहुड में कंटेन्ड है। इसका मतलब bx इज basis at x, bx is basis at x, also it is countable। क्यों? क्योंकि bx is equivalent to n। हमारे पास जो bx बना है वो तुम्हारी नेचुरल नंबर की काउंटिंग से ही बना है, सो इट इज काउंटेबल। और नेचुरल नंबर्स का सेट तुम्हारा काउंटेबल ऑटोमेटिकली होता है, तो bx काउंटेबल हो गया, विच इम्प्लाइज bx इज अ काउंटेबल बेसिस एट x। तो अगर तुम्हारे पास आपके पॉइंट पे काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम्हारा x क्या है? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, हेंस प्रूव्ड। तो हर मीट्रिक स्पेस एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस जरूर होता है। एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अब देखते हैं कि क्या तुम्हारा यही मीट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल है या नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर है हमारे पास कि मीट्रिक स्पेस इज नॉट अ सेकंड काउंटेबल स्पेस। एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉट अ सेकंड काउंटेबल स्पेस। उसका हमारा काउंटर एग्जाम्पल क्या है बच्चे? हम लोग एक मीट्रिक स्पेस कंसिडर कर लेते हैं रियल नंबर्स की। कंसिडर द मीट्रिक स्पेस R ओवर D। ठीक है, हमने एक मीट्रिक स्पेस कंसिडर कर ली। कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? ऑन R डिफाइंड बाय dxy, आंसर इज 1 और 0। अगर x और y इक्वल हैं तो 1, अगर अनइक्वल हैं तो 0। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है कि दिस इज इंड्यूसिंग अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस विच इंड्यूसेस अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब सेकेंड काउंटेबल स्पेस का मतलब होता है कि उसकी जो टपोलॉजी है उसके पास काउंटेबल बेसिस हों। जो हमारे पास टपोलॉजी है वो काउंटेबल बेसिस लेती हो। ठीक है, तो अगर आपने ये प्रूव करना है कि उसके टपोलॉजी के पास काउंटेबल बेसिस हैं तो इसका मतलब उसके नेबरहुड्स के उसका जो भी नेबरहुड तुम लोगे तो वो नेबरहुड तुम्हारे बेसिस का एक एलिमेंट ज़रूर कंटेन करना चाहिए, राइट। तो अब हमें ये पता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेसेस में सिंगल्टन सेट्स होते हैं और हर सिंगल्टन सेट ओपन होता है। अगर वो ओपन है तो उसके बेसिस के पास सारे के सारे सिर्फ क्या होंगे? सिंगल्टन सेट्स। उसके बेसिस के पास क्या होंगे? सारे के सारे सिंगल्टन सेट्स। तो सिंगल्टन सेट के लिए तुम नेबरहुड की बात नहीं कर सकते। ठीक है, आपके डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में क्या होते हैं राजे? सिंगल्टन सेट्स होते हैं और सिंगल्टन सेट्स ही क्या होते हैं? ओपन। अगर सिंगल्टन सेट्स ओपन है तो तुम्हारे में सारे के सारे क्या आएंगे? सिंगल्टन सेट्स आएंगे। तो तुम्हारा आर डी इज नॉट अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है, इसके डेफिनेशंस को इसके एक दो एग्जाम्पल्स भी हैं बच्चे, और एग्जाम्पल्स में आप इसका यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए पढ़ सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट टोपोलॉजी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स को आपने ऐसे ही अप्लाई करना है कि तुम्हारी सेकंड काउंटेबल स्पेस बनती है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बनती है कि नहीं बनती है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके पास अवेलेबल हैं।